राजधानी पटना में अभ्यर्थियों का प्रदर्शन आए दिन देखने को मिलता है, चाहे वो स्टेट अभ्यर्थी हो, दरोगा अभ्यर्थी हो या फिर बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अभ्यर्थी हो। तमाम अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर राजधानी पटना में प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। मुख्यमंत्री आवास से लेकर शिक्षा मंत्री के आवास तक पहुंचते हैं, आयोग के कार्यालय तक ही पहुंचते हैं, लेकिन उनकी सुनवाई कोई नहीं करता है, उनकी मांगों को कोई पूरा नहीं करता। इसी के क्रम में कल नीट की परीक्षा थी। आपको बता दूं कि नीट की कल परीक्षा थी, दो शिफ्ट में परीक्षा हो रहे थे, लेकिन कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका कहना था कि हमें हिंदी मीडियम में क्वेश्चन पेपर मिलना चाहिए था, लेकिन हमें इंग्लिश मीडियम में मिला। और जब हमने इस पे लेके सवाल किए तो सीधे तौर पे जो वहां के प्रबंधक हैं उन्होंने क्या जवाब दिया, सीधे अभ्यर्थियों से बात करेंगे। मेरे साथ एक अभ्यर्थी हैं, वो आए हैं मेरे पास, आए बोले कि समस्या है, तो समस्या का इनका क्या है पहले वो जानेंगे। क्या समस्या है आपका? देखिए भैया, हम लोग जो स्टूडेंट है वो हिंदी मीडियम का है, ठीक है जी। और मेरा जो सेंटर था खुसरोपुर था, कयामपुर रेलवे स्टेशन के पास, इन्फेंट जेसस एकेडमी में। वहाँ पे जो हमारा जो प्रिंसिपल था वो इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन सभी बच्चा को दे दिया था। जब क्वेश्चन बांटा तो क्वेश्चन आता है कवर के अंदर में, जो ऊपर से पता नहीं चलता है कि वो पेपर है वो हिंदी है इंग्लिश। जब हम पेपर खोले तो देखते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन था वो पूरा इंग्लिश मीडियम था। उसमें लिखा हुआ था क्या हिंदी और इंग्लिश? कुछ लिखा हुआ था कवर पे? नहीं, कवर पे कुछ लिखा नहीं आता है, ठीक है, हिंदी या इंग्लिश, वो उसको खोलना पड़ता है। खोलने के बाद पता चलता है हिंदी या इंग्लिश। तो जब आपने खोला उसको तो क्या उसमें इंग्लिश था? तो आपने वहाँ के जो गार्डिंग टीचर थे क्या उनसे इस बारे में बात की? देखिए, हम गार्डिंग टीचर से तो बात किए, ठीक है। उसके बाद वो टीचर बोले कि हम तो कुछ नहीं कर सकते, जो करेंगे वो प्रिंसिपल सर ही करेंगे। फिर हम प्रिंसिपल सर के पास गए तो वो हमको डांट वाट कर बोलते हैं कि इतना बच्चा को नहीं लेना है, तुमको ही क्यों लेना है। जब हम बोले तो हमको डांट कर और भगा दिए। उसके बाद हम सभी बच्चा को लेकर दोबारा नीचे गए। दोबारा नीचे करने जाने के बाद हम लोग हल्ला किए। फिर उसके बाद क्या किया, मेरे जो क्वेश्चन पेपर है उस पर लिख दिया कि लेफ्ट एग्जामिनेशन हॉल 230। मतलब आपके क्वेश्चन पेपर पे ही लिख दिया कि आप एग्जामिनेशन हॉल छोड़ दिए हैं? जी, मेरे क्वेश्चन पेपर पर लिख दिया कि तुम 230 में एग्जामिनेशन हॉल से बाहर चले गए हो। जब एग्जाम कितने बजे से था? 2 बजे से मेरा एग्जाम था। अच्छा, ठीक है। जब हम मेरे पेपर पे लिख दिया 230 लेफ्ट एग्जामिनेशन हॉल, जब हम एग्जाम से बाहर जा रहे थे स्कूल से, तो वहाँ पे जो प्रशासन थी वो प्रशासन हमको बोलता है कि तुम बाहर क्यों जा रहे हो। हम बोले कि भैया देखिए, मेरा हिंदी मीडियम था, आप इंग्लिश मीडियम क्वेश्चन दे दिए हैं, इसके कारण हम बाहर जा रहे हैं। जब आपने फॉर्म भरा था नीट का तो क्या उसमें आपने मेंशन किया था बाकायदा कि मुझे हिंदी के क्वेश्चंस चाहिए? देखिए भैया, ये मेरे पास एडमिट कार्ड है, ठीक है। इस एडमिट कार्ड पे जो लिखा हुआ है और देखिए जो मेरा मीडियम है वो हिंदी मीडियम लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो मेरा क्वेश्चन है पूरा प्योर इंग्लिश मीडियम है, देख लीजिए, प्योर इंग्लिश मीडियम क्वेश्चन दे दिया हुआ है, ठीक है। प्योर इंग्लिश मीडियम क्वेश्चन दे दिया हुआ है, इसमें पता नहीं चलता है। ऊपर से जो पेपर होता है वो पूरा बाइंडिंग होता, पता नहीं चलता कि पेपर हिंदी मीडियम है इंग्लिश मीडियम, ठीक है। तो समस्या आपकी है कि आपका क्वेश्चन पेपर हिंदी का मिलना चाहिए था, लेकिन आपको मिला इंग्लिश का। आपने इसको लेकर शिकायत भी की, लेकिन किसी भी तरीके की कोई सुनवाई नहीं हुई, सीधे आप पे ही कार्रवाई कर दी गई। जी, मेरे किसी कोई सुनवाई नहीं किया गया, डायरेक्ट मेरे क्वेश्चन पे लिख देता है लेफ्ट एग्जामिनेशन हॉल 230। तो उसके बाद क्या आपने एग्जाम दिया? जी, एग्जाम दिए। उसके बाद हमको बैठाया थोड़ा देर और तो हम एग्जाम दिए। तो एग्जाम दिए, आपने कहा कि लेफ्ट एग्जामिनेशन 230 लिख दिया, तो फिर क्या जो आपने पेपर दिया क्या उसकी महत्व रहेगी? मेरे अंदाज से तो नहीं रहेंगी, क्योंकि इस पर तो लिख दिया गया लेफ्ट एग्जामिनेशन हॉल 230। तो देख सकते हैं लगातार समस्या जो है छात्रों का वो सड़क पे देखने को मिलता है, चाहे वो किसी भी विभाग के छात्र हो, किसी भी एग्जामिनेशन की बात कर ले तो धांधली की बात होती है। और अब जिस तरीके से नीट में भी अब धांधली की सब बातें सामने निकल के आ रही है। इनका कहना है कि जिस तरीके से हमने मीडियम जो डाला था, जब हमने फॉर्म भरा था तो उसमें हमने एक मीडियम डाला था, उसमें ये बाकायदा मेंशन होता है कि आपको हिंदी में क्वेश्चन पेपर चाहिए या इंग्लिश में। इनका कहना था हमने हिंदी में मीडियम डाला और एडमिट कार्ड में बाकायदा मेंशन भी किया गया है, और इनको क्वेश्चन इंग्लिश में मिला। उसके बाद इन्होंने वहां के प्रिंसिपल से शिकायत की, लेकिन प्रिंसिपल ने उल्टा इन पे ही कार्रवाई कर दी। इसको लेके हमारे पास आए थे। हालांकि ये खबरें लगातार सामने निकल के आ रही है, कॉम्पिटिटिव एग्जामों में ये धांधली की बातें, चाहे वो रिजल्ट को लेके हो या फिर नियुक्ति को लेके, लगातार इन सब चीजों पे अभ्यर्थियों का प्रदर्शन राजधानी पटना में देखने को मिलता है। इसी के क्रम में नीट में भी एक छात्र हमारे पास आए और अपनी समस्या को लेकर ये बताएं। और देखने वाली बात है कि जहां लगातार अभ्यर्थी प्रदर्शन करते हैं सड़क पे, बिहार सरकार उनकी मांगों को किस तरीके से पूरा करती है या नहीं, या फिर जो समस्या लगातार शिक्षा विभाग में आ रही है उसको कैसे बिहार सरकार सुधारती है। इससे जुड़ी तमाम अपडेट लाइव बिहार देते रहेगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।